हमारे यहाँ महिला को अगर टिकट मिलता है तो बाहुबली हो गया। अब बाहुबलिया को बुला करके जो दे रहे हैं गठबंधन में, ये कौन है? हमारे यहाँ तो महिला को टिकट मिल रहा है, तो महिला बाहुबली हो गई। तेजस्वी जी लगातार बिहार के विकास के लिए, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, बिहारीपन डेवलप करने के लिए, बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। वो कर्मयोगी हैं, कर्म करना जानते हैं। उगता हुआ वो सूरज है जिन्होंने एक लकीर खींची है, एक आशा की उम्मीद जगाई है लोगों में। तो अगर कोई आना चाहे तो आप लोग स्वागत करेंगे? मुकेश सहनी हो, पशुपति कुमार पारस हो, स्वागत करेंगे? ये विषय जो विषय नेतृत्व के लिए है, वो नेतृत्व अपना स्वयं ही निर्णय लेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव, सियासत गर्म और तमाम सवालों के बीच एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, एनडीए के तमाम नेता जमकर निशाना साध रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर और कह रहे हैं कि महागठबंधन अब बिहार में बचा कहां, तरजीह कहां दी जाती है। कांग्रेस या लेफ्ट की पार्टियां लगातार दौड़ लगा रही है, मगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खरीद बिक्री में लगे हैं। ये सवाल तो उठ रहा है, कई पत्रकारों ने पूछा होगा, मगर एनडीए के नेता अब कह रहे हैं खरीद बिक्री में लगे हैं, बिहार में महागठबंधन है कहाँ, आप लोग किसी का सुनते कहाँ हैं? बेचना खरीदना भाजपा की संस्कृति है। 3 विधायक हमारे खरीदे गए, देश भर में खरीद बिक्री हो रहा है। देश के लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। दुनिया भर के अखबारों ने नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने की साजिश चल रही है देश के अंदर में। आत्मकता की प्रकाष्ठा पर बैठा व्यक्ति सब कुछ अपने मन के हिसाब से चलाना चाह रहा है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल कंसेप्ट धीरे धीरे देश में समाप्त होने की कगार पर है। क्या देश का लोकतंत्र रहेगा कि जाएगा? एक बड़ा सवाल है देशवासियों के सामने। देश गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ जाएगी? हर व्यक्ति के मन में एक संशय है। बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं, लेकिन जिनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, उन घरानों ने भयवश दास्ता कबूल कर ली है। देश सर्वोपरि होनी चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच की संस्कृति थोपने वाले लोग जो सबसे ज्यादा उसके पैरोकार हैं, वो आज देश को कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। जिन घरानों ने देश की आजादी में एक दिन का जिनका योगदान नहीं है, इतिहास नहीं है, वो लोग आज राष्ट्रभक्ति का खोखला दावा कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है। एनडीए के अंदर में जो घटक दल है, दौड़ लगाते लगाते दिल्ली में थक गए, सटा करके लतिया दिए, इस्तेमाल किया, पार्टियां तोड़ी, और आप बता रहे हो हमारे स्वाभाविक गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हो, जिनके रिश्ते पुरातन हैं और रिश्ते के बल पर हमारे गठबंधन लगातार काम कर रही है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि इस बार लालू प्रसाद यादव पुराने अंदाज में दिख रहे हैं, सभी बाहुबली को बुला बुला कर टिकट दे रहे हैं। हमारे यहाँ महिला को अगर टिकट मिलता है तो बाहुबली हो गया। अब बाहुबलिया को बुला करके जो दे रहे हैं गठबंधन में, ये कौन है? हमारे यहाँ तो महिला को टिकट मिल रहा है, तो महिला बाहुबली हो गई। एक महिला का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि कसमें खा ली है कि महिला का अपमान करना है। जमीन खिसक रहा है। उसी अंदाज में बिहार की जनता जवाब देगी आपको। सम्राट चौधरी लगातार अटैकिंग दिख रहे हैं, शक्ति यादव जी। कभी वो सवाल राजद के नेताओं पर खड़े कर रहे हैं, कभी अब सम्राट चौधरी जी के बयान संज्ञान में लेने लायक नहीं है। उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। एक बयान नहीं है, अनेकों बयान। हमने कहा प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, बौखलाहट में है। बौखलाहट उनके जो बयान है ना, उनके उत्पन्न संस्कार के हाँ और ना को साबित करता है। बौखलाहट किस बात का? बौखलाहट दिख रहे हैं कि सब कुछ समाप्त होते जा रहा है। तो सत्ता में आ गए। सत्ता में आने से क्या होगा? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। फिर क्या होनी है? अंतिम वक्त तक चुनाव तो राजद में जीते, राजद में होश संभाला, उसके बाद चुनाव जीते हैं क्या? कह रहे राजद समाप्त हो जाएगी।
राजद को समाप्त करने वाले लोग स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। राजद एक ऐसे बरगद का वृक्ष है ना, जिसकी जड़ें विचार से लैस होकर के गांव और कस्बों में, झोपड़ियों में, पगडंडियों में समाया हुआ है। ये राजद है। और फॉर राइट, जे फॉर जॉब, डी फॉर डेवलपमेंट। दो नाम खूब चर्चा का विषय वर्तमान में भी शक्ति जी बना हुआ है, क्योंकि चुनाव भी है। एक पशुपति कुमार पारस, क्या राजद के साथ आएंगे, महागठबंधन के साथ है, और दूसरा नाम मुकेश सहनी। अब तक मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर के राजद क्या सोच रही है? राष्ट्रीय जनता दल सभी गठबंधनों के साथ बात कर करके ही एक कंक्रीट फैसला लेती है, और जो भी कुछ होगा वो नेतृत्व इस पर अपना स्वयं ही विचार कर रही है और मंथन कर रही है। अब तक कोई बात हो पाई है या नहीं? ये मैंने एक लाइन में कहा कि यह नेतृत्व का विषय है, और इन विषयों पर नेतृत्व गंभीर है। तेजस्वी यादव क्या मुकेश सहनी, जिसे भाई की तरह मानते भी हैं और भाई कहते भी हैं, क्या उन्हें साथ लाएंगे? इस सवाल जो लोग एनडीए में थे, एनडीए ने जिन लोगों को पीठ में छुरा भोंका कि पेट में छुरा भोंका, सब लोगों ने देखा। अब तो उन चीज़ों को समय लोग अपने ही अपने विचार कर करके अपने ही चीज़ों को अलग तरीके से उसको फिर से करेंगे तो समझ में बातें धीरे धीरे आ ही जाएगी ना। यानी तेजस्वी जी अब नया तरीका अपनाएंगे? तेजस्वी जी लगातार बिहार के विकास के लिए, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, बिहारीपन डेवलप करने के लिए, बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। वो कर्मयोगी हैं, कर्म करना जानते हैं। उगता हुआ वो सूरज है जिन्होंने एक लकीर खींची है, एक आशा की उम्मीद जगाई है लोगों में। तो अगर कोई आना चाहे तो आप लोग स्वागत करेंगे? मुकेश सहनी हो, पशुपति कुमार पारस हो, स्वागत करेंगे? ये विषय जो विषय नेतृत्व के लिए है, वो नेतृत्व अपना स्वयं ही निर्णय लेगी। आप लोग तो कहते रहे ना कि मोस्ट वेलकम है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में जुड़ने वाले इंडिया गठबंधन में जो लोग जुड़े हैं वो सब लोग तो है ही है ना, और जो आना चाहें तो नेतृत्व फैसला लेगी। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं सब एक साथ एकजुट हैं, और आगे भी जो भी निर्णय होगा, चाहे पशुपति कुमार पारस हो या मुकेश सहनी को लेकर हो, तो तमाम जो महागठबंधन के इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनसे विचार विमर्श कर ही कोई फैसला लिया जाएगा। मगर तरीके नए भी अपनाए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, जातीय समीकरणों को भी देखा जा रहा है, और 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे जीत फतेह की जाए इस पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।